ओम शांति। आपका प्रश्न है, 1 वीक के बाद फिर से कोर्ट केस की डेट है। घर के जो भी हालात होते जा रहे हैं, इसमें मुझे कैसे बैलेंस करना है कुछ टाइम, और क्योंकि बच्चियों छोटी है। और दूसरा प्रश्न आपका यह है कि मेरा पुरुषार्थ भी, अमृत वेला भी अच्छा नहीं हो रहा है। सब ब्रह्मा कुमारी को ही दोष देते हैं, क्योंकि कोर्ट में ससुराल वालों ने विकेश को बदनाम किया है। तो अभी भाई भी इसमें ही मानने लगा है, वो भी ऐसा ही बोलता है। तो मैं मेरी अवस्था फिर से कैसे बनाऊं? उत्तर है, आपकी सारी डिटेल मैंने पढ़ी कि ससुराल में ससुर को पैरालाइज हो गया और धंधा भी अच्छा नहीं चलता और बहुत कुछ हो रहा है। आपकी भाभी भी बहुत बुरी रीति से आपकी मम्मी के साथ व्यवहार करती है और बहुत कुछ आपने बताया। तो देखो, आप अभी रियलाइज करते होंगे कि बाबा ने उस पहले ही समय में आपको चेतावनी दी थी हमारे द्वारा कि बच्चों की मोह छोड़ो। अभी अगर आपने उस दिन सुना होता तो ये कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं। न आपकी चीज़ें मिली, न आपको कोई पैसा मिलता है, ऊपर से बच्चों की परवरिश। बाबा इसीलिए हमेशा मुरली में कहता है, माताओं को सबसे ज़्यादा मोह बच्चों में और बच्चों के बच्चों में, पौत्रे में। तो मोह ही निकालना यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हर एक जगह पर बाबा ने आपको टचिंग करवाई, लेकिन आप फिर भी मोह में फंस गए अभी। और मैंने आपको उस टाइम कहा था कि जो भी भाई भाभी वगैरह कह रहे हैं वो टेम्पररी है। वो ये प्रॉब्लम तो होना ही था, ये मैंने बोला था ना। और वो आत्माएं जो भी आपको बच्ची देने के लिए जब आए तो कैसा कहा था, वो भी सब चले गए। हर समय आपको बाबा ने कहा, लेकिन आप बाबा की न मानकर अपनी ही सुनी। एनीवे, अभी देखो, ये जो भी उसके वहाँ हो रहा है वो उसका कर्म का फल है, और आपके यहाँ भी हो रहा है वो भी कर्म ही है। लेकिन इसको बढ़ाना और या कम करना वो ही हमारे हाथ में है। आप लोग सब ऐसी डिस्कस करके बढ़ा रहे हो, पाप कर्म इथर तत्व से खींच रहे हो, प्रॉब्लम और ही बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, लास्ट टाइम ही मैंने कहा था आपको कि कोर्ट में जो भी आपको कहा है वो लाकर डिवोर्स देकर फैसला कर दो। फिर भी आपने नहीं सुनी, तो बाबा क्या करेगा? ये फैसला अगर हो जाता तो एटलीस्ट मन की शांति और कोर्ट के धक्के से तो बच जाते, आप कंसंट्रेट कर सकते। इसीलिए अभी भी चांस है, जो भी है फैसला कर दो, डिवोर्स दे दो। ये डिवोर्स ना देना भी एक बड़ी नए कर्म ही बनते हैं ना। और आपका हिस्सा जो भी मिलता है वो ले लो, हर महीने बच्चों का परवरिश। और आपको, मैंने आपको उसी दिन कहा था कि भले अगर आपके नसीब में होगा तो वो आएगा, पैसा कहाँ से भी आएगा, लेकिन इस चीज़ों को ख़त्म करो। ये आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। और पहले योग अच्छा लगता था ना, जब आप अकेली आई थी, अभी ये नहीं हो रहा है। तो इस दिनचर्या मनचर्या आपको सेट करने का फिर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अभी भी आपके पास टाइम है, चांस है।
तो आप उस ये कोर्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करो, उससे निवृत्त हो जाओ। भले कोई कहे कोई आपको मदद कर रहा है क्या? नहीं, फिर क्यों आप दुखी हो रही हो? आप जानती हो आपकी ही सेहत बिगड़ रही है। अभी दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि आपके पेरेंट्स को बात करो कि आपका हिस्सा होता है प्रॉपर्टी में, तो वो आपको डाउन पेमेंट करने के लिए भाई को बोले, और एक छोटा सा एक रूम का भी हो तो एक फ्लैट ले दे, जिससे आप अलग रह सको। अगर आप अलग रहने जाओगी तो आपकी मम्मी भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ शांति से आप अच्छी रीति वो भी रह सकेगी, आप भी रह सकेगी। अभी जो बातें वो बोल रहे हैं, इसकी वजह से आपकी मम्मी की तबीयत बिगड़ रही है, माइंड की असर ही बॉडी पर हो रही है, तो भी उसका भी आपने कुछ नहीं किया। तीसरा यह है, एक रूम का चाहे कितना भी छोटा हो, एक ही रूम क्यों ना हो, किराए पर ले लो। आप चेक करो कि वहाँ कितना रेंट है और मुझे बताओ। मैं कहाँ से भी किसी को कहूँगी आपको देंगे, और बाद में जब भी आपके पास आए तो दे देना। तो आप हमें ये बताओ कितना रेंट है, एक रूम का ले लो और आपकी मम्मी के साथ अलग रहने चले जाओ, तो आपकी मम्मी भी ज़्यादा जी सकेगी, वरना यहाँ समय से पहले ही चली जाएगी। क्योंकि जो घर की आपकी भाभी जो कर रही है और आपके भाई, इसकी वजह से तो अभी भी आपको ये लास्ट चांस है। सब कुछ मैंने बता ही दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सब आंसर सुनो और फॉलो करो। तो एक, कोर्ट का फैसला कर दो। दूसरा, भाई को बोलो, पेरेंट्स को बोलो भाई से प्रॉपर्टी दिलवाए, छोटी सी डाउन पेमेंट करे और आप इंस्टॉलमेंट भरो। तीसरा, छोटी रूम का रेंट का ले लो, लेकिन अलग रहने जाओ। चौथा, अवस्था बनाओ। अमृत वेला ठीक तब होगा जब दिन भर की आपकी स्थिति कैसी है। तो चाहे ऑफिस में है चाहे कहाँ भी हो, आप 1 मिनट हर घंटे निकालो और वो जो बताया है वो करो। तब आप अच्छी रीति विचार चला सकेंगे और आपके भाग्य को बदल सकेंगे। बाकी आपके ऊपर है कि क्या करना है, ठीक है। दूसरा ये भी मैं सजेस्ट करूँगी, एक बार डिवोर्स दे दो और बच्चों की परवरिश चाहिए तो कोई दूसरा अच्छा लड़का ढूंढ लो जो आपको सहयोग दे और ये पुरुषार्थ भी करने में मदद करे। भले पवित्रता ना भी हो पहले, लेकिन अगर वो आपको योग करने दे, सेंटर पे जाने दे, तो दोनों की सैलरी आएगी, तो बच्ची की परवरिश होगी, आपका पुरुषार्थ भी अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा था, पवित्रता इज लास्ट है। अगर पहले ही नहीं हो रही है तो ये क्या काम की। इसीलिए बहुत आजकल सपोर्ट के लिए ढूंढते हैं। अच्छा कोई मिल जाएगा, आपके नसीब में है, दूसरों के साथ जरूर मिलेगा जो आपकी बच्ची को बड़ी करने में मदद करेंगे। ठीक है। ओम शांति।